एक और टाइप का क्वेश्चन है जिसमें को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें निकालना है। जैसे इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मंथली रन ऑफ वॉल्यूम इन मतलब मंथ पर मीटर क्यूब फॉर ए पीरियड ऑफ 24 मंथ रिकॉर्डेड एट ए स्ट्रीम साइट। मतलब इन्होंने क्या किया है कि 12 महीनों का हमको दे दिया है मीन इनफ्लो, पहले महीने का 3, फिर 16 मीटर क्यूब में इन्होंने दे दिया है। ठीक है, हमको पता करना है कि साइज ऑफ रिजर्वायर का मतलब जो हमको बनाना है वो इन्होंने क्या किया है कि हमको साइज ऑफ रिजर्वायर पता करना है कि हमको कितना साइज़ का रिजर्वायर बनाना है, जिससे कि जो इसमें हमेशा एक सप्लाई 8.3 मिलियन मीटर क्यूब पर मंथ की बनी रहे। मतलब कितना होना चाहिए, हमेशा 8.3 एम क्यूब पर मंथ की बनी रहे। इसके लिए हमको पर द वाटर ईयर में भी टेकन फ्रॉम जुलाई से मई, तो जुलाई से मई का टाइम पीरियड हमको लेना है। तो टोटल देखो 24 महीने का है। कितना है? 24 महीने का है। और हर 24 महीने के लिए, टोटल 24 महीनों के लिए इन्होंने हमको वैल्यू दे दी है कि हर महीने की कितनी होनी चाहिए। इन्होंने ये भी बताया है कि जो आपका ईयर शुरू होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, जून से मई तक। तो पहले देखो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 12 महीना पूरा हो गया। अब अगला साल शुरू होगा फिर से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो टोटल 24 महीने का डेटा हमको प्राप्त है। इसमें हमको पता है कि हर महीने कितना इनफ्लो आ रहा है। जैसे पहले महीने में 3 आ रहा है, दूसरे में 6 आ रहा है, तीसरे में 16 आ रहा है, चौथे में 30 आ रहा है। इसी तरीके से हमने दूसरे साल के मई तक का डेटा दे दिया है कि इतना इनफ्लो हो रहा है। हमको डिमांड कितनी है, हमको कह रहे हैं कि हर महीने आपको कम से कम 8.3 का जो वैल्यू है वो मेंटेन करके रखना है। तो हर महीने हमको कितना डिमांड रखना है? 8.3, 8.3, 8.3, 8.3, यहाँ तक सब जगह तक हमको हर महीने कितना पानी चाहिए? 8.3 की वैल्यू चाहिए। तो देखो भैया यहाँ पे आ रहा है 3, तो हमको चाहिए 8.3। मतलब क्या है, कम है कि ज़्यादा है? कम है। कितना कम है? 8.3 में से 3 को माइनस कर दो। हमारे पास इनफ्लो 3 है, हमको ज़रूरत कितने की है? 8.3 की। मतलब 5.3 की कमी हो रही। कैसे पता चलेगा? 8.3 में से 3 को माइनस कर दो। यहाँ पे 6 आया दूसरे महीने में, और हमको चाहिए कितना? 8.3। फिर कम आ रहा है, हमको ज़रूरत 8.3 की है लेकिन आ 6 रहा है। मतलब फिर से कमी हो रही। कितने की कमी हो रही है? 2.3 की। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं डेफिसिट, कितना कमी हो रही है। यहाँ पे लिख रहे हैं एक्सेस, कितना ज़्यादा हो रहा है। जैसे अगस्त में देखो आया 16, डिमांड सिर्फ 8.3 की, मतलब ज़्यादा आ रहा है। इसको हम कहाँ लिखेंगे? एक्सेस में लिखेंगे। 16 में से 8.3 को माइनस कर दो, 7.7। सितंबर के महीने में क्या हो रहा है? सितंबर के महीने में आ 30 का रहा है, ज़रूरत 8.3 के, मतलब फिर से ज़्यादा आ रहा है, मतलब एक्सेस हो रहा है। दोनों को माइनस कर देंगे, 21.7। इसी तरीके से अक्टूबर महीने में देखो 18 की वैल्यू आ रही है, डिमांड कितनी है? सिर्फ 8.3 की, मतलब इस बार भी ज़्यादा आ रहा है। तो 18 में से 8.3 को माइनस कर देंगे, लिखेंगे कहाँ? एक्सेस में लिखेंगे। 15 की आ रहा है, ज़रूरत फिर से कितना है? 8.3। 15 को 8.3 में से माइनस करो, कितना बचेगा? 6.7। इसी तरीके से हम सब में क्या करेंगे? 8.3 हमको ज़रूरत है, अगर कम आ रहा है तो डेफिसिट है, और अगर ज़्यादा आ रहा है तो एक्सेस है। तो हम इसके बाद क्या करेंगे? जितनी डेफिसिट हैं उनको सबको क्या कर लेंगे? एक साथ जोड़ते जाएंगे। ठीक है, इसे अब हम लोग कहेंगे क्यूमुलेटिव डेफिसिट। जैसे यहाँ पे डेफिसिट कितना हो रहा है? 5.3। फिर से डेफिसिट कितना हो रहा है? 2.3। तो 5.3 को 2.3 में ऐड करेंगे, कितना होगा? 7.6। आगे यहाँ पे और चले जाओ डेफिसिट में। ठीक है, यहाँ पे डेफिसिट कितना हो रहा है? इधर देखो, इधर यहाँ तक पूरा हो गया, फिर से एक्सेस हो जा रहा है। तो डेफिसिट यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेफिसिट 0.3 का हो रहा है, 0.3 रहेगा। 0.3 में फिर 2.3 और डेफिसिट हो रहा है, तो 2.6 हो गया। 2.6 में 4.3 का डेफिसिट और हो रहा है, तो 6.9 होगा। तो इनको जोड़ते जाना है। 6.9 में 5 का डेफिसिट फिर से हो जाएगा, 5.2 तो 12.2 हो जाएगा। इन सबको क्या करते जाना है? डेफिसिट को जोड़ते जाना है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए फिर से डेफिसिट हो रहा है, मतलब 1.3 का डेफिसिट हो रहा है, फिर उसमें 3.3 और हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव डेफिसिट 1.3 रहेगा, लेकिन जब उसके बाद वाली वैल्यू में भी डेफिसिट आ रहा है तो 3.3 जुड़ेगा तो 4.6 हो जाएगा। अब 4.6 में फिर से 4.3 क्या हो जाएगा? 4.3 का डेफिसिट होगा, तो कितना हो जाएगा? 4 4 8। ठीक है,
ये मतलब वैल्यू गलत लिखी हुई है। 4.6 में 4.3 ऐड होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.3, 4.6, 4.6 में 4.3 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 448, 8.9 हो जाएगा। ठीक है, ये 2.9 नहीं 8.9। अब 8.9 में फिर से 5.3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 14.2, 14.2 में 6.3 जुड़ेगा 20.5। तो इस तरीके से हमने क्यूमुलेटिव डेफिसिट निकाल लिया। हम लोग क्यूमुलेटिव एक्सेस निकालेंगे। ठीक है, एक्सेस कैसे निकलेगा? सबसे पहले देखो यहाँ पे एक्सेस कितने का था, एक पहला देखो 7.7 का तो 7.7 ही रहेगा। उसके बाद फिर से 21 पॉइंट का, तो दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 7.7 में 21.7 और एक्सेस हो जाएगा तो 29.4 हो जाएगा। आगे देखो, उसके बाद फिर से एक्सेस आ रहा है किसका, 9.7 का, तो हम लोग क्या करेंगे 29.4 में 9.7 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 39.1। 39.1 जब पहुँचे उसके बाद फिर से देखो कितना एक्सेस आ रहा है 6.7 को, तो 6.7 को इसमें ऐड कर देंगे तो 45.8 हो जाएगा। इसके बाद फिर से एक्सेस आ रहा है 45.8 में 1.7 ऐड कर देंगे 47.5, तो टोटल यहाँ तक एक्सेस 47.5 आ गया। अब दोबारा फिर से एक्सेस दिख रहा है तो फिर से 0 से शुरू करना है। यहाँ पे एक्सेस 8.7 है तो क्यूमुलेटिव 8.7 ही होगा। 19.7 फिर से आ रहा तो 8.7 में हम लोग 19.7 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 28.4 आ गया, उसमें फिर से एक्सेस आ रहा है किसका, 11.7 का, तो इसको फिर से ऐड कर देंगे 28 पॉइंट इसमें। यहाँ पे 40 पॉइंट कुछ है, फिर से एक्सेस आ रहा 6.7 का, तो इसमें ऐड हो जाएगा तो 46.8 हो जाएगा। 46.8 में फिर से क्या ऐड होगा 3.7, तो 50.5। तो हमको ये ध्यान देना है कि क्यूमुलेटिव एक्सेस निकालना है और क्यूमुलेटिव डेफिसिट निकालनी है। उसके बाद क्या करना है, तो हमको निकालना मैक्सिमम क्यूमुलेटिव डेफिसिट। मैक्सिमम कितना डेफिसिट हो रहा है जिसकी हमको ज़रूरत है। तो सिर्फ डेफिसिट देखो, सबसे ज़्यादा डेफिसिट कितना आ रहा है 29.5। देखो यहाँ पे डेफिसिट जो मैक्सिमम आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ 7.6 का। यहाँ पे जो मैक्सिमम डेफिसिट आ रहा है 29 का आ रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम डेफिसिट 20.5 का। जो मैक्सिमम डेफिसिट होगा वो कितना है 29.31। उसी पानी की हमको ज़रूरत है। तो मैक्सिमम क्यूमुलेटिव डेफिसिट फॉर सर्टेन पीरियड विल बी मैक्सिमम स्टोरेज ऑफ रिजर्वायर। इतना स्टोरेज हमको बनाना है, इसी के लिए ये रिजर्वायर डिजाइन किया जाता है। ठीक है।